हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 8 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है एनिमल एथिक्स। एनिमल एथिक्स का मतलब बच्चों होता है पशु नैतिकता। ठीक है, यानी पशु के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, वो चीज जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी राष्ट्र के महान होने और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा जो है वो उसके जानवरों के साथ व्यवहार के तरीके से लगाया जा सकता है। यानी कि आप उस देश में जो है वो जानवरों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसके द्वारा जो है वो किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है द कंपेनियनशिप ऑफ मैन एंड एनिमल, यानी कि मनुष्य और पशु का मिलन। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज वेरी ओल्ड। तो इंसानों का और जानवरों का रिश्ता जो है, जो इनका रिलेशन है, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पुराना है। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एनिमल हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल फॉर ह्यूमन लाइफ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टर, को-वर्कर एंड समटाइम एज देयर बेस्ट फ्रेंड। तो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की शुरुआत से ही जो है वो जानवर जो है वो इंसान की हर तरीके से जो है वो मतलब मदद करता आया है। ठीक है, वो उनके लिए प्रोटेक्टर भी बना है, यानी कि उनका रक्षक के रूप में उसने काम किया है। को वर्कर यानी कि उनके सहकर्मी के रूप में काम किया है। ठीक है, एंड समटाइम एज देयर बेस्ट फ्रेंड, और बहुत बार उनके सच्चे दोस्त की तरह जो है उसने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है। नेम सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर ओल्ड कंपेनियन ऑफ मैन। तो अब कुछ इस तरीके के एनिमल के नाम आपने बताने हैं जो इंसान के साथी हैं, एंड ऑल्सो टेल हाउ मैन यूज देम इन एंशिएंट टाइम। और आपने ये भी बताना है कि उनका यूज जो है वो किस तरीके से जो है वो किया जाता था पुराने टाइम में। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में। तो सबसे पहला जो है वो हमने लिया है एनिमल डॉग। ठीक है, उसका किस लिए यूज किया जाता था? सिक्योरिटी के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए। फिर बुल यानी कि बैल, उसका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता था। शीप का वुल के लिए, ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गोट का दूध के लिए। ठीक है, हॉर्स का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के लिए किया जाता था। कैमल का दूध के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता था। ठीक है, the reason for this association of human being and animals is not just the benefit we get from the animals, as these speechless creatures have not only divided our work, but they have also been our companions in our pleasure and pains. यानी कि इंसान और जानवरों के इस जुड़ाव का कारण जो है वो सिर्फ इन जानवरों से मिलने वाला लाभ ही नहीं है, क्योंकि इन बेजुबानों ने न केवल हमारे काम को डिवाइड यानी कि विभाजित किया है, बल्कि वे हमारे सुख दुख में हमारे साथी भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, डू यू नो दैट एनिमल्स आर जस्ट लाइक अस इन मेनी वेज। क्या बच्चों आप लोगों को पता है कि एनिमल जो है वो भी बहुत हद तक जो है, ठीक है, बहुत सारे तरीकों में वो हमारी तरह ही है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल वर्ल्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो अब हम इंसानों और जानवरों में सिमिलैरिटी यानी कि समानता ढूंढने की कोशिश करेंगे इन फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। ठीक है, एनिमल्स ब्रीथ इन द वे ऑफ ह्यूमन बीइंग। एनिमल जो है वो भी उसी तरीके से सांस लेते हैं जिस तरीके से इंसान लेते हैं। ठीक है, दे फील पेन जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। उन्हें हमारी तरह ही दर्द महसूस होता है, या वो भी जो है वो हमारी तरह ही दर्द को महसूस कर सकते हैं। नंबर थर्ड है दे गेट हैप्पी जस्ट लाइक अस, कि वो भी हमारी तरह ही खुश होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो क्राई व्हेन दे आर इन पेन। एनिमल्स जो है वो भी रोते हैं जब वो दर्द में होते हैं। दे हैव अ फैमिली लाइक ह्यूमन बींग्स। उनका भी परिवार होता है जैसे हमारा होता है, यानी कि इंसानों का होता है। दे लव एंड चेरिश अदर्स जस्ट लाइक अस। वो भी जो है वो प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं हमारी तरह ही। ठीक है, वी केम टू नो दैट एनिमल्स आर जस्ट लाइक अस इन मेनी वेज। तो अब हमें पता चला कि एनिमल जो है वो भी बहुत हद तक हमारी तरह ही है। They too have emotions, memory and the ability to learn to some extent, but we are not completely alike. उनमें भी जो है वो इमोशंस यानी कि भाव होते हैं। ठीक है, मेमोरी यानी कि उनकी याद रखने की क्षमता जो होती है वो भी होती है, एंड द एबिलिटी टू लर्न सम एक्सटेंट, बट वी आर नॉट कम्प्लीटली अलाइक। और वो जो है वो भी चीजों को कुछ हद तक याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों जो है वो यानी कि जानवर और इंसान जो है वो कम्प्लीटली एक जैसे जो है वो नहीं है। ठीक है, नेचर हैज प्रोवाइडेड some qualities more to us and some to the animal world। तो जो प्रकृति है उसने कुछ क्वालिटी हमें ज्यादा दी है, कुछ एनिमल्स को जो है वो ज्यादा दी है। ठीक है, कैन यू टेल दैट, क्या आप उसे जो है वो बता सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी इंसानों को ज्यादा मिली है और कौन सी क्वालिटी जो है वो
एनिमल्स को ज्यादा मिली है, ठीक है। इन व्हाट वेज आर एनिमल्स इंफीरियर टू अस, जो एनिमल्स है वो हमसे किस तरह से जो है वो निम्नतर है, ठीक है। एनिमल्स आर इंफीरियर टू अस इन द फॉलोइंग वे, तो इन तरीकों से जो है वो हमसे निम्न है। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस सिचुएशन, वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में अंतर नहीं बता सकते, ठीक है। दे कैन नॉट थिंक लॉजिकली, वो तर्कपूर्ण नहीं सोच सकते। दे हैव लेस इंटेलिजेंस, उनमें बुद्धिमत्ता कम होती है। दे कैन नॉट चेंज देयर इन्वायरमेंट, वो अपना वातावरण जो है वो नहीं बदल सकते, ठीक है। विच क्वालिटीज डू एनिमल्स हैव मोर देन अस, कौन सी क्वालिटी जो है वो एनिमल्स में जो है वो हमसे ज्यादा होती है। तो क्वालिटीज एनिमल्स हैव मोर देन ह्यूमन बीइंग आर, तो जो क्वालिटी एनिमल्स में हमसे ज्यादा होती है वो है एनिमल्स आर मोर फेथफुल, जो जानवर होते हैं वो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। दे हैव मोर हियरिंग एंड स्मेलिंग पावर, उनमें ज्यादा सूंघने और सुनने की क्षमता होती है। मेनी एनिमल्स कैन सेंस नेचुरल कैलामिटीज, बहुत से जानवर जो है, ठीक है, वो नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि आपका हो गया भूकंप हो गया, ठीक है, या जो है वो बाढ़ आना हो गया, तो वो जो है वो पहले ही जो है वो पता कर लेते हैं कि इस तरीके का कुछ जो है वो इन्वायरमेंट में होने वाला है, ठीक है, या नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। मेनी एनिमल्स कैन सी इन डार्क, बहुत सारे जानवर जो है वो अंधेरे में देख सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन, द अर्थ इज नॉट जस्ट आवर प्लेनेट, तो बच्चों जो अर्थ है वो सिर्फ हमारा प्लेनेट नहीं है। नेचर हैज मेड इट कॉमन टू ह्यूमंस, नेचर ने इसे जो है वो कॉमन बनाया है, ठीक है। किन किन के लिए? इंसानों के लिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, जानवर है, या दूसरे तरीके के जितने भी जो है वो जीव हैं। As man is the best creation of nature because of his mental power, और इंसान जो है वो उनमें सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके पास जो है वो मेंटल पावर है, ठीक है। इट इज हिज ड्यूटी टू रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, और इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है, ये इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी को जो है वो निभाए, ठीक है, और जो जितने भी जीव है धरती पर उन सबका जो है वो ध्यान रखे, ठीक है। एवरी क्रिएचर इज स्पेशल, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हर क्रिएचर जो है यानी कि हर जीव जो है वो खास है। In older times, man lived very close to nature, but the development of civilization and the race of modernity have taken us far away from the rest of the living beings on earth and the natural environment. बच्चों इसका मतलब ये है कि पुराने समय में मनुष्य जो है वो प्रकृति के बहुत करीब रहता था, ठीक है, लेकिन सभ्यता यानी कि जो हमारा सिविलाइजेशन है उसके विकास और उसका मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो आधुनिकता है उसकी दौड़ ने जो है वो पृथ्वी पर बाकी जितने भी जो है वो लिविंग बींग्स है यानी कि जो जीवित प्राणी है और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उससे बहुत जो है वो दूर कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाइल डिस्कसिंग इन क्लास लुक फॉर द एनिमल्स एंड क्रिएचर्स यू सी अराउंड यू, तो क्लास में डिस्कस करने से पहले अपने आसपास देखो, ठीक है। लुक फॉर द एनिमल्स एंड क्रिएचर यू सी अराउंड यू, तो आपने अपने आसपास जो है वो एनिमल्स और जीव, जितने भी जीव है, जानवर है, जीव है, वो सब आपने देखना है, ठीक है। सेकेंड है आउट ऑफ द क्रिएचर्स यू सी अराउंड यू राइट डाउन द एनिमल्स यू लाइक और डिसलाइक स्टेटिंग द रीजन बिहाइंड इट, तो इसके बाद जो है वो आपने उनमें से जो है वो जो आपको पसंद है और जो नापसंद है वो लिखना है, और वो क्यों पसंद है तो क्यों पसंद है और नापसंद है तो क्यों नापसंद है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो एनिमल या क्रिएचर्स आई लाइक, तो मुझे डॉग पसंद है, क्यों? बिकॉज दे आर फेथफुल, क्योंकि वो भरोसेमंद है। मुझे काव पसंद है क्योंकि वो दूध देते हैं, गिव्स अस मिल्क। हॉर्स पसंद है फॉर राइडिंग, क्योंकि उन पे घुड़सवारी की जा सकती है। बुल पसंद है क्योंकि वो खेती बाड़ी में हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर फार्मिंग। डंकी पसंद है, गधे पसंद है फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज, सामान को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को यानी कि सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट जो एनिमल या क्रिएचर जो है आई डिसलाइक, यानी कि मुझे नापसंद है, यानी कि मुझे पसंद नहीं है, वो है टाइगर। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो दूसरे जानवरों को मारता है। इट किल्स अदर एनिमल्स। फॉक्स, दे कैरीज रेबीज एंड इन्फेक्शियस पैरासाइट विद देम, क्योंकि वो अपने साथ जो है वो बीमारी वाले जो वो मतलब कि परजीवी होते हैं या रेबीज बीमारी जो है वो अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। पिग, इट लिव्स इन डर्टी प्लेस, क्योंकि वो गंदी जगह पर रहते हैं। स्नेक, दे आर वेनेमस, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। हाइना, दे ईट देयर प्रे अलाइव, क्योंकि वो जो है वो अपने शिकार को जो है वो जिंदा ही खाते हैं, ठीक है। We all like or dislike most of the animals or creature because of their appearance or certain qualities which is not correct. तो बच्चों हम लोग जो है वो बहुत से जानवर को, बहुत से जीव को जो है वो पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, क्योंकि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, या उनकी कुछ क्वालिटीज है जो आपको जो है वो पसंद नहीं आती है। इफ वी लुक इन डेप्थ, अगर हम गहराई में देखें, एवरी क्रिएचर और ऑब्जेक्ट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर,
तो जितने भी जीव है उन सबका जो है वो इस नेचर में, इस प्रकृति में जो है वो खास रोल होता है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट वन क्वालिटी और बेनिफिट ऑफ द एनिमल क्रिएचर यू डिसलाइक एंड नोट इट डाउन। तो आपने जिन जिन एनिमल्स को जो है वो डिसलाइक किया है उनकी आपने एक एक क्वालिटी जो है वो बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो मैंने यहाँ पर टाइगर को डिसलाइक किया है, ठीक है। तो टाइगर की क्वालिटी क्या है? दे आर द बेस्ट स्विमर, तैराक होते हैं, ठीक है। देयर नाइट विजन इज अप टू 6 टाइम ग्रेटर देन आवर्स, और उनकी जो है वो अंधेरे में या रात में देखने की क्षमता जो होती है वो हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। फॉक्स, दे कैन मेक 40 डिफरेंट साउंड्स, ये जो है वो 40 अलग अलग तरीके के साउंड निकाल सकते हैं। दे आर गुड पेरेंट्स, और बहुत अच्छे जो है वो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। पिग, दे हैव एक्सीलेंट मेमोरीज एंड दे कैंट स्वेट, इनमें यादाश्त जो है, चीजों को याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इनको पसीना जो है वो नहीं आता। स्नेक, दे हैव हाई डेवलप्ड साइट एंड टेस्ट, जो सांप होते हैं उनकी देखने की क्षमता और जो है वो टेस्ट की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हाइना, दे हैव पावरफुल जॉस, उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। एंड दे आर ग्रेट मदर्स, और ये बहुत अच्छी मदर होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिया गया है वो है ह्यूमन पर्पस वर्सेस एनिमल, यानी कि मानव उद्देश्य बनाम पशु, ठीक है। दिस इज द एज ऑफ मशीन्स, ये जो है वो मशीनी युग है। टुडे मशीन्स डू द वर्क फॉर विच वी यूज्ड टू डिपेंड डायरेक्टली ऑन एनिमल इन पास्ट। तो आज के टाइम में जिन चीजों के लिए हम पुराने टाइम में जानवरों पर निर्भर करते थे, आज वो सारा काम जो है वो मशीन कर रहे हैं। बट आवर डिपेंडेंस ऑन एनिमल हैज नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, लेकिन फिर भी जानवरों पर निर्भरता जो है वो पूरी तरीके से गायब जो है वो नहीं हुई है। कैन यू टेल फॉर विच पर्पस एनिमल्स आर यूज दीज डेज, तो क्या आप बता सकते हैं कि आज के युग में, आज के टाइम में एनिमल्स का जो है वो इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है। व्हाई डू यू टेक फॉर एनिमल्स, तुम जो है वो एनिमल्स से क्या क्या लेते हो, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड आइटम, यानी कि उनसे क्या क्या मिल रहा है। इज इट राइट टू गेट दैट थिंग्स, क्या उनसे वो चीजें लेना जो है वो सही है। मिल्क, यस इफ इट इज प्रॉपरली केयर्ड, हाँ दूध लेना उनसे जानवरों से सही है अगर उनके प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाए, ठीक है। मीट तो नहीं, क्योंकि उसके लिए जानवरों को जो है वो मारा जाता है। एग्स नहीं, क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे उनके बच्चे जो है वो निकलेंगे। लेदर, ओनली इफ द एनिमल हैज डाइड इटसेल्फ, अगर एनिमल जो है वो खुद मरा है ना, तो उसके स्किन लेने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानवरों को मारना उनके स्किन के लिए ये गलत है। वुल, तो ये यस, क्योंकि जो शीप होते हैं वो जो है वो उनको गर्मी लगेगी अगर हम उनके ऊन जो है वो नहीं उतारेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर ये बर्डन जो है वो रहेगा, तो इस करके वो लेना जो है वो बुरा नहीं है। एनिमल्स हैव ऑलवेज बीन यूज फॉर ह्यूमन पर्पसेस, जानवरों का हमेशा से इंसानों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी गेट विदाउट हार्मिंग देम, बट मेनी थिंग्स कांट बी ऑब्टेन हार्मलेसली, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए उनसे लेते हैं, ठीक है, या ले सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें भी है जो कि उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनसे नहीं ली जा सकती। वी मस्ट फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव टू सच थिंग्स, ठीक है। तो ऐसी चीजों का हमें विकल्प जो है वो ढूंढना चाहिए, जैसे कि आपका लेदर हो गया, ठीक है, एग्स हो गए, मीट हो गया। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वी मस्ट बी केयरफुल टू मिनिमाइज हार्म टू देम, अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचे। वी मस्ट रिमेंबर दैट एनिमल्स आर लिविंग बीइंग जस्ट लाइक अस, और हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जानवर भी जो है वो जिंदा है हमारी तरह ही, नॉट द मशीन टू गिव अस प्रोडक्ट, वो कोई मशीन नहीं है जो कि हमें प्रोडक्ट्स दे ही जाएंगे, ठीक है। दे फील हैप्पीनेस एंड सॉरो, उनको भी खुशी का गम का एहसास होता है। दे ऑल्सो लव देयर चिल्ड्रन, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड फील मच ग्रीव एज वी डू, और उनको भी उतना ही पछतावा होता है ऑन गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली, जब उनको जो है उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, हमारी तरह ही जानवरों को भी जो है वो जिंदा रहने की इच्छा होती है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कीपिंग इन व्यू द inconvenience caused to animals by human activities and their relationship with human being, तो आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है उनकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो है वो जानवरों को जो भी असुविधा हो रही है। Answer the following questions keeping in view the inconvenience caused to animals by human activities and their relationship with human beings. तो बच्चों इसमें आपने मानव गतिविधियों यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है और मानव के साथ उनके संबंधों से जानवरों को जो होने वाली असुविधा है, ठीक है, यानी कि जो इनकन्वीनियंस है, उसको ध्यान में रखते हुए नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आपने आंसर करने हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हैव द एनिमल्स बीइंग बेनिफिटेड और हार्म्ड विद देयर यूसेज बाय ह्यूमंस, यानी कि जो क्या जानवरों को जो है वो मनुष्य द्वारा जो उनके उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इससे उनको लाभ हो रहा है या हानि पहुंचाई जा रही है, किनको, जानवरों को, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर योर आंसर, तो आपने उसके लिए जो है वो आंसर जो है वो लिखना है इसके आर्ग्यूमेंट में। एनिमल्स हैव बीन हार्म्ड विद देयर यूसेज बाय ह्यूमंस, एनिमल को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, इंसान जब उसका यूज कर रहा है तो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दे किल देम फॉर देयर ग्रीड, वो अपनी लालच के लिए उनको मार देते हैं। इवन सम ऑफ द स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, यहाँ तक प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी है। एंड सम आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ देम, और कुछ जो है वो खतरे में है इनकी वजह से। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, ज्यादातर जानवर जो है वो अपनी आजादी खो चुके हैं। एंड बिकेम द स्लेव्स ऑफ देम, और वो इंसानों के गुलाम बन के रह चुके हैं। व्हाट राइट डज मैन हैव टू यूज एनिमल फॉर ह्यूमन पर्पस, यानी कि मनुष्य को मानव उद्देश्य के लिए जानवरों का उपयोग करने का क्या अधिकार है, ठीक है। ह्यूमन डजंट हैव एनी राइट टू यूज एनिमल फॉर देयर ओन पर्पसेस, इंसानों का कोई अधिकार नहीं है कि वो जानवरों को जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करें। बट इन रियलिटी वी कांट डिनाई दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन हम इस सच्चाई से भी जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकते कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। सेवरल एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर देयर सर्वाइवल एंड वी आल्सो नीड एनिमल प्रोडक्ट, बहुत सारे जानवर जो है हम पर डिपेंड करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करें, ठीक है, और वहीं पर जो है हमें भी जो है वो जानवर के जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो चाहिए होते हैं। सो एज ह्यूमन वी नीड टू रिस्पेक्ट एनिमल्स, तो इस वजह से, इंसान होने की वजह से हमें चाहिए कि हम उनका रिस्पेक्ट करें। एंड शुड नॉट टॉर्चर और इल ट्रीट देम, तो हम उनको जो है वो परेशान ना करें या उनके साथ बुरा व्यवहार जो है वो ना करें। शुड एनिमल्स हैव द राइट टू लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या जानवरों को जो है वो अधिकार है कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रह सके, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में रह सके। यस, एनिमल्स शुड हैव द राइट, क्या उनको मतलब अधिकार होना चाहिए कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रह सके। यस, एनिमल्स शुड हैव द राइट टू लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, हाँ उनको ये अधिकार होना चाहिए प्राकृतिक पर्यावरण में रह सके, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव देयर लाइव्स फ्री फ्रॉम सफरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, ताकि वो भी जो है वो अपनी जिंदगी को बिना किसी जो है वो शोषण के, बिना किसी परेशानी के जो है वो अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ जो है वो जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डैमेज डन टू एनिमल्स बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, तो आपने जो है वो जो है मॉडर्नाइजेशन के, ठीक है, यानी कि जो आधुनिकता है और जो ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, उसके द्वारा जो इन जानवरों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपने जो है वो यहाँ पर बताना है। तो ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन एनिमल हैव टू सफर अ लॉट, तो इंसानों के विकास की वजह से या इंसानों के जो है वो आधुनिकता की वजह से जानवरों को बहुत परेशान होना पड़ा है। दे लूज देयर हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने अपना घर, अपना जो उनका जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, वो खो दिया है क्योंकि हमने जंगलों को काट दिया है, पेड़ पौधों को काट दिया है। मैनी स्पीशीज गेट एक्सटिंक्ट एंड सम आर एंडेंजर्ड, बहुत सी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रजातियां जो है वो खतरे में है। बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, हंटिंग एक्सेट्रा, क्योंकि हम लोगों ने पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है, जानवरों का शिकार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, डन बाय ह्यूमन, जो कि इंसान करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 4, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, टू रेज द स्टेटस ऑफ एनिमल इन आवर सोसाइटी, ताकि हम हमारे समाज में पशु की स्थिति को जो है वो बढ़ा सकें, ठीक है। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके भलाई के लिए, इनके जो है वो सुरक्षा के लिए काम करती है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया एंड द वर्क दे डू, तो आपने कुछ ऐसी संस्थाओं के नाम बताना है जो कि जानवरों के भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है, और वो क्या काम करती है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या काम करते हैं, दे इंश्योर दैट एनिमल वेलफेयर लॉज इन इंडिया आर फॉलोड, तो यहाँ पे बच्चों आई जो है वो कैपिटल कर लेना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो है वो इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हैं कि जो भी जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से, जो भी जानवरों की भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड रिलीफ टू वाइल्ड एनिमल, तो ये जो है वो जितने भी जंगली जानवर हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू, आजाद कराते हैं और उनको जो है वो
मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे वो जो है वो खुद दोबारा से जो है वो अपने आप को ढाल सके, ठीक है, तो अपने आप को जो है वो नेचुरल जो है वो इन्वायरमेंट में ढाल सके, उस तरीके के सेंटर में ये जो है वो लेकर जाते हैं। तीसरा जो है वो है एनिमल एड अनलिमिटेड, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे रेस्क्यू एंड कीप इन सेंचुरी, तो ये जो है वो आजाद कराते हैं जानवरों को, उनको सेंचुरी में रखते हैं। द इल और इंजर्ड अनओन्ड स्ट्रीट एनिमल, तो जो बीमार जो है वो जो आवारा पशु होते हैं, ठीक है, जो सड़कों पे जिनका कोई मालिक नहीं होता, ऐसे जानवरों को, ये जो बीमार है, जो कि घायल है, या जिनका कोई मालिक नहीं है, उनको ये रेस्क्यू कराते हैं, आजाद कराते हैं, और फिर उनको सेंचुरी में रखते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एनिमल्स एंड देयर सेफ्टी, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारी है किसकी, एनिमल्स की, हमारी जो है वो क्या क्या जिम्मेदारी है एनिमल्स के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए। चिल्ड्रन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल इज दैट एनिमल्स आर नॉट सेल्फिश, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है बच्चों इंसानों और जानवरों में वो ये है कि जानवर जो है वो सेल्फिश नहीं होते, स्वार्थी नहीं होते। दे डू नॉट हार्म अनलेस दे फील थ्रेटेन्ड बाय अस, वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको जब तक कि उसको आपसे खतरा ना महसूस हो। But the human being is so selfish that without understanding the feeling of the animals, he uses them. लेकिन इंसान जो है वो इतना स्वार्थी है कि बिना वो इन जानवरों की फीलिंग समझे, ठीक है, उनको जो है वो यूज करता है, उनको जो है वो कैदी बंदी बनाकर रखता है, एंड इवन किल देम मेनी टाइम, और बहुत बार उन्हें मार देता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद दैट एनिमल और बर्ड एंड हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड, तो आपने जो है वो यहाँ पे ये लाइंस जो रेड कलर से लिखी है उसको पढ़ना है और ये पिक्चर देखना है, ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि वहां पे क्या गलत हो रहा है, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। तो सबसे पहला जो है वो पैरट इम्प्रिजन्ड इन अ केज, पैरट जो है उसको केज में रखा गया है, ठीक है, उसको बंदी बनाया गया है। तो लाइफ इन कैप्टिविटी इज ऑफन अ डेथ सेंटेंस फॉर बर्ड्स, तो इस तरीके से कैदी भरा जीवन जो है, ठीक है, यानी जो बंदी जीवन है वो जो है वो मृत्यु के समान है बर्ड्स के लिए। दे आर मेंट टू फ्लाई, वो उड़ने के लिए ही बने हैं। वी शुड नॉट इम्प्रिजन देम, हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई टू फ्री प्रिजन बर्ड, और जितने भी कैदी जो बर्ड्स है उनको जो है वो हमें आजाद करा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स वैंडरिंग और रोमिंग ऑन द रोड, एनिमल जो है, जानवर जो है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, सड़कों पर। मोस्ट ऑफ देम आर होमलेस एंड आर सर्चिंग फॉर फूड, ज्यादातर उसमें से जो है वो बेघर है और वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। सम ओनर्स अबेंडन देयर एनिमल्स व्हेन दे आर नॉट प्रोडक्टिव, बहुत सारे जो मालिक होते हैं जानवरों के वो उनको त्याग देते हैं जब वो जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं देते। जैसे अगर गाय रखी है तो गाय दूध देना बंद कर देगी तो उसे छोड़ देते हैं। वी शुड कीप देम इन शेड इवन इफ दे आर नाउ नो मोर प्रोडक्टिव, हमें उन्हें जो है वो शेड में ही रखना चाहिए, ठीक है, जो गाय जहाँ पे रहती है उसको शेड बोला जाता है, तो हमें उसे शेड में ही रखना चाहिए चाहे वो प्रोडक्टिव जो है अब ना भी हो। बिकॉज दे हैव सर्व्ड देयर लाइफ प्रोवाइडिंग अस मिल्क एंड अदर सर्विसेज, क्योंकि वो जो है वो हमें पूरी जिंदगी उसने हमें जो है वो अपना दूध जो है वो दिया है और दूसरे सर्विसेज जैसे सामान ढोना, ये सब कामों में उसने हमारी हेल्प की है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन ऑन रैट एंड रैबिट्स, तो दवाइयों का जो है वो टेस्ट आपको पता होगा कि सबसे पहले रैट्स में, रैबिट्स में, इन सब पे किया जाता है। तो ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो रैबिट्स एंड रैट्स आर इजी विक्टिम ऑफ दीज टेस्टिंग, तो जो रैबिट होते हैं, रैट्स होते हैं, वो जो है वो इनके आसान शिकार होते हैं। इन टेस्टिंग सबसे ज्यादा इनके ऊपर की जाती है बिकॉज दे आर इजी टू हैंडल, क्योंकि इनको कंट्रोल करना जो है वो सबसे आसान होता है। ड्यूरिंग टेस्टिंग दे आर फोर्स टू इनहेल केमिकल्स, जब इनका टेस्ट किया जाता है बच्चों तो इनको जो है वो फोर्स किया जाता है कि वो केमिकल को जो है वो सांस के थ्रू जो है वो अंदर ले, ठीक है, जब वो सांस अंदर लेते हैं तो केमिकल्स भी अंदर ले। दे आर ब्लाइंडेड, उनको अंधा किया जाता है, जलाया जाता है। टू स्टॉप दिस क्रुएलिटी ऑन ह्यूमंस, टू स्टॉप दिस क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स वी शुड बाय ओनली क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट्स, तो इस चीज को रोकने के लिए हमें सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने चाहिए जो कि क्रुएलिटी फ्री हो, ठीक है। तो बच्चों इन ये जो क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि आप लोग जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, है ना, तो वो चीज जो है वो आपके स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज जो है वो एनिमल पे भी जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो आप जो है वो चीजों को देख करके ये क्रुएल्टी फ्री है कि नहीं है, उसके बाद आप चीजों को परचेज करो ताकि आप इन जानवरों की हेल्प कर सको, ठीक है। फोर्थ है इंज्योर्ड बर्ड्स विद काइट स्ट्रिंग, घायल पक्षी जो किस वजह से घायल हो गई है, ये जो डोर होती है, ठीक है, जो पतंग की डोर होती है उससे घायल हो गई है। तो अ स्काई फुल ऑफ काइट्स बिकम अ डेथ ट्रैप फॉर बर्ड्स, तो आसमान पतंगों से भरा हुआ आसमान जो होता है वो चिड़ियों के लिए जो है वो डेथ ट्रैप के समान है, ठीक है, मृत्यु जाल के समान है। द काइट स्ट्रिंग इज वेरी शार्प, जो डोर होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है वो शार्प होती है।
एंड कैन इंजोर देम, और वो इनको नुकसान पहुंचा देती है। फॉर देम इट कैन रिजल्ट इन डीप कट्स और इवन लॉस ऑफ देयर विंग्स, इनके लिए जो है वो ये काफी गहरा घाव कर सकती है, यहाँ तक कि उनके पंख जो है वो भी जो है वो मतलब टूट सकते हैं। When the kite gets stuck in trees, जब पतंग जो है वो पेड़ों में फंस जाती है, birds can get their feet caught and sometimes they lose their entire foot, तो birds जो है वो इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, उनके पैर जो है वो इस डोर में फंस जाते हैं, और जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको वो अपना पैर ही खो देते हैं, ठीक है। फॉर सेविंग देम वी शुड अवॉइड फ्लाइंग काइट्स, उनको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो पतंग ना उड़ाए, और अगर पतंग उड़ा भी रहे हो बच्चों तो ऐसी पतंग, ऐसी डोर का इस्तेमाल करो, चाइना डोर जो कहते हैं ना जिसमें कांच लगी हुई होती है, तो उन डोरों का इस्तेमाल जो है वो ना करो, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूज, कैमल्स एंड अदर एनिमल्स कैरिंग हैवी लोड्स, जो खच्चर होते हैं या ऊंट होते हैं या दूसरे जो भी सामान ढोने वाले जानवर होते हैं, उनके ऊपर भारी सामान जो है वो लाद दिया जाता है, ठीक है। सम मैन डोंट केयर अबाउट द अमाउंट ऑफ वेट द पुट ऑन द एनिमल, बहुत जो जानवरों के ऊपर जो है वो हैवी वेट जो उनके मालिकों द्वारा डाल दिया जाता है, वो इसकी परवाह नहीं करते कि वो उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। दे आर फोर्स टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द स्कॉचिंग सन, उनको जो है वो मजबूरी में चिलचिलाती धूप में खड़ा किया जाता है काफी घंटों तक, कैरिंग हैवी लोड्स, काफी सामान जो है वो लादे हुए, विद लिटिल टू नो वाटर, उनको या तो थोड़ा पानी दिया जाता है या पानी दिया ही नहीं जाता, फूड का कोई इंतजाम नहीं होता, यहाँ तक कि उनको धूप में भी खड़ा जो है वो कर दिया जाता है। बच्चों अब जब इस टाइम में आप मार्केट में निकलोगे तो आप देखोगे कि जो है जो डंकी के ऊपर या जो हॉर्सेस के ऊपर जो है वो हॉर्सेस कार्ट के ऊपर जो है वो फ्रूट्स वगैरह लेके खड़े होते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको किस तरीके से धूप में जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। सो वी शुड अवॉइड दिस इनह्यूमन एक्टिविटीज, तो हमें इन अमानवीय जो कृत्य है, हमारे जो काम है, उनसे बचना चाहिए। एंड शुड लोड लगेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, और उनमें उतना ही जो है वो भार हमें डालना चाहिए जितना कि वो उठा सके, ठीक है। पोल्ट्री रेस फॉर मीट्स एंड एग, जो पोल्ट्री है, जो मतलब कि आपका हेन हो गया, कॉक हो गया, इन सबको जो है वो मीट और एग के लिए जो है वो बड़ा किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग डिनाइज द सोशल इंटरेक्शन ऑफ दीज एनिमल, पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है बच्चों, इन जानवरों का सोशल इंटरेक्शन, जो आपस में ये मिलते हैं एनिमल्स, है ना, यानी कि जो हैन कॉक या ये सब जो मिलते हैं, तो इनका जो है वो मना हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाते हैं एक तरीके से। दे आर फोर्स टू लिव इन क्रूअल कंडीशन, अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटे से पिंजरे में उनको जो है वो किस तरीके से भर दिया जाता है, ठीक है। तो वो अपने यहाँ तक कि अपने पंख को भी नहीं फैला सकते ना अपने पैर ऊपर कर सकते हैं, उनको बस दबा के अंदर फिल कर दिया जाता है। दे आर फोर्स टू लिव इन क्रूअल कंडीशन, उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता है, कब तक, जब तक कि उसको जो है वो अमानवीय तरीके से उनको मार नहीं दिया जाता, ठीक है। सो टू हेल्प दीज बर्ड, तो इन बर्ड्स की हेल्प करने के लिए वी शुड अवॉइड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, तो हमें जो है वो नॉन वेज प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खाने चाहिए, एज मच एज वी कैन, तो हम जितना अवॉइड कर सके हमें वो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल यूज इन सर्कस, जो जानवरों का सर्कस में इस्तेमाल किया जाता है। इन सर्कस एनिमल्स आर मेड टू परफॉर्म अननेचुरल ट्रिक्स, तो सर्कस में जो है जानवरों से जो है वो ऐसे ट्रिक्स जो है वो करतब करवाए जाते हैं जो कि जानवर जो है वो खुशी खुशी कभी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, और इनको मजबूरी में करना पड़ता है ताकि इनको मार जो है वो ना पड़े, विच नो इंडिविजुअल वुड विलिंगली कैरी आउट, ये खुशी खुशी ऐसा नहीं करते। मैनी एनिमल्स डेवलप बिहेवियर एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कैप्टिव लाइफ, तो इस तरीके से बंदी जीवन की वजह से इनमें जो है वो बिहेवियर में चेंज आ जाता है, इनके स्वास्थ्य में जो है वो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, एंड दे आर फोर्स टू लीड, तो और उनको मजबूरी में जो है वो बंदी भरा जीवन जो है वो जीना पड़ता है। सर्कसेज आर नो फन फॉर देम, सर्कसेज हमारे लिए जो है वो इंजॉयबल हो सकता है ना, कि जो एलिफेंट है वो एक छोटे से स्टूल पर खड़ा है, लेकिन उस स्टूल पे खड़े होने की वजह से वो एलिफेंट कितना पेन महसूस कर रहा है वो हम लोग जो है वो इमेजिन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए कोई मजेदार चीजें नहीं है। सो वी शुड से नो टू सर्कसेज दैट यूजेस एनिमल, और इस वजह से हमें उन सर्कस को जहां पर एनिमल का इस्तेमाल होता है हमें उसे नहीं देखना चाहिए, और हमें उसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चिल्ड्रन, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, तो बच्चों ये हमारा जो है वो मौलिक कर्तव्य है कि हम सभी जितने भी जीव है उन सबको जो है वो मतलब कि सम्मान के साथ, ठीक है, यानी कि जो है हम उसके साथ जो है वो नैतिकता भरा जो है वो लाइफ जी मतलब कि उनको जो है वो जीने दें, ठीक है। और
इन एडिशन टू दिस इंडिया हैज इनेक्टेड लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, और इस वजह से इंडिया में भी कुछ एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, ठीक है, टू एनिमल एक्ट जो कि 1960 में बनाया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बनाया गया था, विच वाज क्रुएलिटी टू एनिमल अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें कि एनिमल्स के ऊपर अगर कोई भी जो है वो अत्याचार किया जाता है तो ये जो है ये आपका जो है वो एक अपराध माना जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसा अपराध माना जाएगा जो कि दंडनीय होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो एक्ट जो है वो इंडिया में लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू एंड कंप्लीट द स्टोरी अकॉर्डिंग टू यू। तो आपने ये जो ग्रीन कलर से जो सेंटेंसेस लिखे उसको पढ़ना है, और उसके आगे की स्टोरी जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। मयंक वॉज टेकिंग अ वॉक विद हिज फ्रेंड कीरत, मयंक जो है वो कीरत के साथ एक वॉक ले रहा था। सडनली ही हर्ड अ पपी क्राइंग ऑन द रोड, अचानक से उसने पपी के रोने की आवाज सुनी। ही सॉ सम नॉटी चिल्ड्रन टीजिंग अ पपी, उन्होंने देखा कि कुछ शरारती बच्चे जो है वो उस पपी को, ठीक है, पपी क्या होता है, डॉगी के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो चिढ़ा रहे हैं। द पपी वॉज इंजर्ड, और जो पपी है वो बहुत घायल है, ठीक है। तो आगे की स्टोरी बनाते हैं हम। कीरत फर्स्टली ड्रॉप दोस नॉटी चिल्ड्रन अवे, तो सबसे पहले कीरत ने उन शरारती बच्चों को वहां से भगा दिया। एंड देन when they go near it they saw its leg was bleeding, और उसके बाद जब ये दोनों यानी कि मयंक और कीरत जो है उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उस पपी के लेग जो है वो उसमें से खून निकल रहा है, ठीक है। सो दे मूव्ड क्विकली एंड केयरफुली, इस वजह से वो वहां से जल्दी से वो मूव किया उन्होंने, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू मूव द डॉग टू मच, और उन्होंने कोशिश की, ठीक है, कि वो जो है इस डॉग को जो है वो ज्यादा ना हिलाए, बिकॉज इट कुड मेक इट्स इंजरीज वर्स, क्योंकि इसकी वजह से उसकी चोट जो है वो और भी ज्यादा जो है उसमें परेशानी हो सकती थी, और भी ज्यादा बुरा जो है वो हो सकता था। द पपी वॉज फ्राइटेंड वाइल दे मूव इट, जो पपी था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था जब उसको लेके जाया जा रहा था। सो मयंक स्पोक कामली टू इट, और इस वजह से मयंक उससे प्यार से जो है वो बोल रहा था। देन दे टुक इट टू वेटरनिटी डॉक्टर क्लोज टू द मार्केट, तो मार्केट में ही जो है वो मार्केट के पास ही जो है वो एक वेटरनिटी डॉक्टर था, ठीक है। वेटरनिटी डॉक्टर क्या होते हैं, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं और एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो वो वहां लेकर जाते हैं उसे। द डॉक्टर स्टिच इट्स कट एंड गिव मेडिसिन, तो डॉक्टर ने जो है उसकी जो कट था उसको जो है वो स्टिच कर दिया उसको, ठीक है, और उसको दवाइयां दी। दे डू नॉट वांट टू लीव द पपी एट द मर्सी ऑफ इट, वो दोनों ही जो है वो उस पपी को जो है वो किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। मयंक डिसाइडेड टू टेक इट टू हिज होम, मयंक ने डिसाइड किया कि वो इसे जो है वो अपने घर ले जाएगा, ठीक है, एंड लुक आफ्टर इट, और वो इसकी देखभाल करेगा। Whenever Kirat got time, he also helped him in taking care of it. अब जब भी कीरत को जो है वो टाइम मिलता था वो भी इसके देखभाल में उसको जो है मयंक का हाथ बटाता था, ठीक है, मयंक की हेल्प करता था। आफ्टर फ्यू डेज द पपी रिकवर्ड, कुछ दिनों बाद जो है वो पपी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मयंक एंड कीरत डिसाइडेड टू सेट इट फ्री, मयंक और कीरत जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। सो दे पिक्ड हिम अप एंड लेफ्ट इट विद इट्स मदर, तो उन्होंने उसे उठाया और उसकी माँ के पास उसे छोड़ दिया। एंड सिंस देन दे यूज्ड टू विजिट इट एवरी डे आफ्टर द स्कूल गॉट ओवर, और उसके बाद से वो उसे हर दिन मिलने जाते थे, जब भी स्कूल जो है वो खत्म हो जाता था उसके बाद वो उस पपी से हर दिन मिलने के लिए जाते थे। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है आपका फिनिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हमें एनिमल्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। उनमें भी लाइफ है, उनको भी पेन होता है, ठीक है, वो भी खुशी फील करते हैं। तो हमारा जो नेचर है, ठीक है, उसको हमें जो अग्रेसिव नेचर है एनिमल्स के लिए उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको रहे, और उसके बाद से जब भी स्कूल जो है वो स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो उससे हर दिन मिलने जो है वो जाया करते थे। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, जिसमें कि आपको बताया गया था कि आपको किस तरीके से जो है वो जानवरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जानवरों में भी लाइफ होती है, ठीक है, हमें उन्हें जो है वो सही तरीके से उनसे जो है वो बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।